व्हाट्सएप ग्रुपों तो बड़ा तंग आ गया। अच्छा 40-50 ग्रुप ने और मैं नहीं भी उन्होंने एक्सेप्ट करता तो आपे ही हो जाते हैं हाँ ते सवेरे सवेरे हुण पढ़ने पैंदे ने इक्को ही गल पुछी जांदे ने क्या? हाउ वाज टुडे, आपका दिन कैसा गुजरा, वो दुआवां दे ही जांदे ने पढ़ के मैं ते हुण पढ़दा ही नहीं अच्छा जी। साडा एक ग्रुप बनया होया अपना छोटे मियां साहब नाल, अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨ। एक्टिव ट्राइकॉन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे तुम्हें यकीन है कि तीसरे बंदे तुम ही हो उन दोनों के साथ? देखो जी मैंने तो यही लगता है नहीं बाज़ औकात नहीं कोई खास मैसेज होवे तो ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈसेज ਸੀ। क्या? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ आज जुमा तकसीम का एपिसोड आज लगना है, इकट्ठे देखेंगे। वो मैं पढ़िया ही नहीं। ओहो ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਓਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਓਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਲਾ ਮੋੜਿਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। अच्छा ਇਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। क्या? ਸੁਲਤਾਨ ਗੋਲਡਨ ओ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੰਟਮੈਨ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Yes. 121.72 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रिवर्स में ਰਿਵਰਸ ਮਾਰਿਆ हाँ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। क्या? ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, हाँ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? बिल्कुल ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਐਮਪੀਐਸ ਹਨ ਨਾ Yes. ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਮਐਨਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। Yes. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ आहा ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ओए होए होए होए। ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ बिल्कुल ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओए ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ। ओए होए ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल ਇੰਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸਟੇਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਕ ਕਿਹੜੀ ਨੱਕ ਕਿਹੜਾ। सर जी एक फ्रेश फोटो माशाल्लाह मेरे तो भी सोने ने। ओए होए बेशक मैम कहना ये सेल्फी विद यू माशाल्लाह। तो सर जी दसो की खाना पीना ने? मैं नहीं भाईजान ने तो अच्छा। बताओ वो यार। मटन मंगवा ला यार, हैं? कढ़ाई मंगवा को पहले तू मंगा ला फिर। वेलकम बैक जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद अली अंजम। सर हाफिज़ नमान से मेरा पहला सवाल है कि इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले किसका फ़ोन आया और दूसरा और किसका इंतज़ार रह गया? मेरा ख्याल ये है कि कोई हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं। नहीं पहला सर, सबसे पहला और पहला फोन किसका आया कि सर काम हो गया? नहीं, पहला फ़ोन रुमान भाई खुद ही बता दे, आप इतना गैप ले रहे हैं, मैंने बोल दिया। पहला फ़ोन जो है वो बड़े दुनिया का है, नाम मुझे याद नहीं है अब। लेकिन आपने पहला फोन किसको किया जीत के? फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं फ़ोन थी। करने की ज़रूरत हज़ारों नहीं, तो फ़ोन आ रहे होते हैं हज़ारों का मजमा था जब हम अपना जो विन किया है, तो हाँ। उस वक्त हज़ारों लोग मौजूद थे और मुसलसल पूरी रात लोगों से मिलते रहे, लोग आते जाते रहे और फ़ोन सुनने का तो टाइम उस वक्त नहीं था। मगर पहला फोन जो है वो बड़ी दुनिया का था। ठीक है जी। और सर वो दूसरा आपने पूछा था कि किसका इंतजार रह गया, ये ज्यादा कि कोई आपको- हज़ार तो बड़े बड़े का रह गया। नहीं मगर एक कोई ज्यादा जो दिल के कई करीब। फ़ोन आने हैं अभी, नहीं मगर फिर भी कोई खास है। बहुत सारे आने हैं, लेकिन जो दिल के करीब थे उनके आ चुके हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम,
मैम आपसे क्वेश्चन है, पेंटिंग वाकई जज्बात को बोल सकती है या सिर्फ आंखों को खुश करती है? नहीं, वाकई में जज्बात बोलती है, और जब उसको कोई मुझे लगता है बाय कर लेता है तो वो कनेक्ट कर जाता है उसके साथ कहीं ना कहीं। तो आर्टिस्ट नहीं बोलता है, उसकी पेंटिंग्स उसकी फीलिंग्स ही बोलती हैं। जज्बात भी बोलते हैं और जब बिक जाती है तो दिल भी खुश होता दिल है। खुश होता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ अमजद मेरा नाम है। मियाँ साहब से सवाल है कि सबसे पहले आप सियासत में आए तो कौन सी चीज़ मिस की, नींद या प्राइवेसी? सियासत में देखें, जो नींद है वो इसलिए मिस होती है, लोगों के जो काम है इस नौइयत के हमारे इलाकों में कि लोगों के एक एक घर में कई कई मसले हैं। कोई रात के 11 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई रात के 2 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई सुबह 3 बजे कर रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि वो एक आपकी नींद भी हर्ज होती है और आपकी प्राइवेसी भी मुतासिर होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने काम को ऑर्गेनाइज़ कर लिया और आप अपने एनए लेवल पर, अपने इलाके के लेवल पर आपकी टीमें मौजूद हैं, काम करने वाली टीमें मौजूद हैं, आपकी कोऑर्डिनेटर स्ट्रांग हैं, आपका स्टाफ बड़ा ट्रेंड है, आप आपके ऑफिस मुसलसल रेगुलर चल रहे हैं, फिर आपकी प्राइवेसी भी पुरसकून हो जाती है और आपकी रात की लेट नाइट कॉलें भी जो है ना कंपैरेटिवली वो कम हो जाती हैं। तो असल में ऑर्गेनाइज अगर कर लिया जाए, मेहनत की जाए, टाइम दिया जाए, तो फिर ये है कि आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर हो जाती है और आपकी नींद भी जो है वो बेहतर हो जाती है। जी, मेरा नाम अली सनवान है और मेरा सवाल मैम के लिए है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी मशहूर पेंटर के अंदाज में पेंट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों होगा? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जब भी कोई कॉपी वर्क भी करते हो ना तो उसमें भी आप इसलिए एक फिगरेटिवली बंदा वैसे उन्होंने बात की है, इमेजिनेटिवली। मैं पुराने आर्टिस्ट उस्ताद अल्लाह बख्श, उनका काम कॉपी करना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है उनका काम। उस्ताद अल्लाह बख्श साहब, बिल्कुल उनका काम अगर मौका मिले तो मैं एक दिन के लिए उनका स्टाइल जरूर। फेयर इनफ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। मेरा सर से सवाल है, अगर सियासत एक ड्रामा होती, आप हीरो होते या समझदार सीनियर किरदार? समझदार सीनियर किरदार। देखिए, हीरो जो होता है ना इस कौम के अंदर, हीरो वो है जो लोगों का काम करे, जो मसाइल हल करे। हीरो का दर्जा उसी को मिलना चाहिए, अदरवाइज हीरो शिप कोई नहीं है। नुमाने सिंपल लफ्जों के अंदर आप हीरो होते, हीरो अल्टीमेटली। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम से है कि आपके ख्याल में पेंटिंग में सबसे मुश्किल क्या काम है, कपड़े बचाना या कलर मिक्स करना? शुक्र है तुझे सवाल किया, मैं लगा तुझे एक्सरे कट लोगे अपने। बचाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मेरे सब कपड़ों पे कलर्स लगे हुए हैं। कोई एक कपड़ा आपको मेरे वार्डरोब में नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कलर नहीं लगा हुआ है। वैसे वो तो हर वक्त काम करती रहती हैं, 4-4 चले गए। आप जब काम से हटते हैं कोई हॉबी वगैरह मशगला भी रखा हुआ है आपने? मशगला बिल्कुल रखा हुआ है, जिम वगैरह चले जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की। या मैं जब जेल में था तो बैडमिंटन बड़ा खेला। आप जेल में क्यों थे? मैं जेल में भी रहा हूँ। नहीं, मगर क्यों? 2018 से 19 में एक जेल की भी सैर की हुई है हमने। जेल की भी सैर की? तो खैर से सैर की थी। लास्ट रजीम था जी, उनके जो विक्टिम्स हैं उसके अंदर हम भी शामिल हैं। अच्छा, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहबा थी, मियाँ हमजा शहबाज साहब थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, उसी तरह हम भी जेल में थे। आप भी जेल चले गए? तो वहाँ पे आप बैडमिंटन खेलते रहते थे? जाहिर आपने वक्त गुजारना होता है। मैं 10 महीने जेल में रहा हूँ, तो वहाँ पे चूंकि बैडमिंटन हमारा बचपन से एक शौक है, बल्कि हमारे वालिद साहब के दौर से हमारे घर के अंदर प्रॉपर बैडमिंटन के कोर्ट बने होते थे और ख़ासतौर पर वीकेंड के ऊपर जो है ना रात को लाइटिंग करके तो खेलने का बड़ा रिवाज होता था। तो दरमियान में बड़ा इंटरवल आया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर फिर बाकायदगी से मैच शुरू किए और वहाँ पे कोर्ट बनवाया एक साइड के ऊपर। तो सर 302 ਦੇ ਮੁਜਰਮ को तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। जाहिर है कि उन्होंने मुकाबला दस नहीं कर सकते। कौन साहब और रुख आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। कितनी दफ़ा जाना है नहीं जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर आप एग्री कर रहे हैं? ठीक है जी। नुमान साहब ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब फैसल कुरैशी और जनाब हुमायूं सईद। नुमान एजाज। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक, जनाब अता तारर और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ। स्माइल अता तारड़। और फ्लोर आ गया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का। इस पर मैं खामोश हूँ। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे?
अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको साथ लेके जाना चाहते हैं सर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब परवेज रशीद साहब। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब चले गए, ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर चलेगी तो आप बार बार देखेंगे, एक की तकरीर चलेगी तो आप एक बार देख लेंगे, और एक की तकरीर होगी तो फिलहाल आप जरा बाहर कुछ काम करने के लिए चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर होगी तो बार बार देख लेंगे आप? इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब की। किसकी तकरीर है जो एक बार देख सकते हैं? ख्वाजा सलमान साहब की। और जो आप कमरे से बाहर जा रहे हैं वो है मोहतरमा मरियम औरंगजेब। सर ये बताइए, आप एक क्रूज शिप पे जा रहे हैं, ठीक है जी, बहरी जहाज 5 स्टार, किसको साथ लेके जाएंगे? एक ही टिकट है आपके पास, अली अमीन गंडापुर या फिर माहिरा खान। दोनों में से कोई भी नहीं। तो इन्हीं में से लेके जाना, मैं क्या करूं? दोनों में से मैं किसी को नहीं ले जाना पसंद। मैं एक और बंदा डालता हूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर, माहिरा खान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। अब तो बताइए सर, अब तो 3 ऑप्शन है आपके पास नुमान भाई। तीनों डिजास्टर है। देखें कैसे तो ना करें नुमान भाई, 3 में से एक तो नाम लीजिए ना। नहीं, तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। वो जनरल नॉलेज पे चलूं? जनरल नॉलेज क्या है? चलो जी, जनरल नॉलेज पे आ गए। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? सैफुल मुलूक। नहीं सर, एक और चांस देता हूँ फतेहाबाद। नहीं सर, दोनों नहीं है। आप अभी भी उसी पे जा सकते हैं, ओरिजिनल सवाल पे, अगर आप चाहें तो वापस। सर ये बता दीजिए, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान थे पहले तो जी, और सेकंड थे मेरा ख्याल अब्दुल रब निश्तर। नहीं सर, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। दूसरा जवाब सही है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नुमान भाई आखिरी सवाल है आपके लिए। सर बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर पंजाब, और जनाब हमजा शहबाज। मेरा ख्याल ये है कि डूबती कश्ती में सवारी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो हो गया, वो मैंने किया हुआ 10 साल से लोगों को। नहीं, मैं 3 जैकेटें रखूंगा। आप नहीं, वो तो मैंने रखनी है सर। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। बड़ा आसान जवाब है वैसे तो, मगर आप टेक्निकली वहां पे आपका ज़हन नहीं जा रहा, आप आराम से निकल सकते हैं, इतना आसान जवाब है इसका। मगर खैर आप बताएं, जनरल नॉलेज पे चलूं दोबारा? जी जी, जनरल नॉलेज पे चलेंगे जी दोबारा। मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो जो कि अवाम को दिया जाता है, उसके 10 निकात जो पहले दर्ज हुए हैं वो बताइए मुझे। ये इस तरह ज़बानी याद नहीं है। जो एहसन इकबाल साहब ने तरतीब दी है ऐसे ज़बरदस्त करके, वो आप एहसन इकबाल साहब से पूछें ना। ये आप लोग भी याद रखें कि आप चाहे नून लीग को वोट दे रहे हैं, लेकिन पूछे हसन इकबाल साहब। सब छोड़ देने बाद में खत्म होगी बात। आखिरी सवाल करने जा रहा हूं आपसे मैं। जी जी जी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ, साल और दिन समेत मुझे बताइए। लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बता दें सर, खत्म करें, मुंह बंद कराएं समाम के। नुमान भाई ये भी नहीं? मुझे मेरा ख्याल है कि हमें डेट ऑफ ठीक है जी, लाला रुख आपकी बारी आ गई, खत्म होगी बात। लाला रुख बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शन है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफा, फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। लाला रुख ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं चांद पे, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शन है आरिम नईम और इमरान कुरैशी। ये तो आपने, तो मैंने उनसे क्या ब्राजील के लड़कों के पूछे थे, उनसे भी ये किया था। आपको लग रहा है सिर्फ वही फंसेंगे, आप भी तो उसी में हैं। आरिम नईम या इमरान कुरैशी साहब? ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसलिए मैं सर इमरान कुरैशी को छोड़। इमरान कुरैशी साहब आप रह गए जान। ठीक है जी, ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब अता तारड़। अता तारड़ सर का तो मुझे पता नहीं, फजल रहमान का पता, उनको मैं छोड़ूंगी। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयशा खालिद, वर्दा शबीर और आबदा दाहिर। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? आयशा खालिद की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? वर्दा शबीर। वर्दा शबीर साहिबा की, और आबदा दाहिर के ऊपर जानी है बाहर। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और मियां नुमान साहब। वो तो कश्ती में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे थे, तो मैं उन्हीं को बचाऊंगी।
मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।